अभी अभी आप सभी आचार्य वरुण के मंगलमय आशीर्वाद गुरु कृपा से सुन रहे थे कि दूसरी साधु पूजिता जी महाराज से दशहरा विजयदशमी के उपलक्ष्य में। और आज का पावन दिन 2 अक्टूबर महात्मा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे दूसरी साधु श्री पिंकी जी महाराज से अगर हम आज के दिन को विशेषकर पावन पवित्र और मंगलमय दिवस के रूप में देखते हैं तो ये अहिंसा दिवस है। और अहिंसा सत्य दो ऐसे महामंत्र मूल मंत्र हैं जो जीवन में स्वीकार कर लेता है तो भगवान बनता है। अहिंसा को भी भगवान कहा और सत्य को भी सत्य को भगवान। और यहाँ तक कि ग्रंथों में सत्य नारायण की कथा भी लोग क्या करते हैं, सत्य नारायण व्रत भी करते हैं और कथा भी करते हैं। तो महात्मा गांधी के जीवन में सत्य भी रहा और अहिंसा भी रही। सत्य को उन्होंने हरिश्चंद्र सत्यवादी हरिश्चंद्र राजा के चारित्र से स्वीकार किया और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि सत्य को जीवन में अपनाया जा सकता है और सत्य की सदैव विजय होती है। इसी प्रकार उनके संस्कार अहिंसा के मां पुतली बाई से बने क्योंकि मां पुतली बाई जैन थी। महात्मा गांधी की मां पुतली बाई गुजराती जैन थी। एक बार माता से मोहनदास करमचंद गांधी युवावस्था में कुमार अवस्था में जिद कर रहे थे कि माँ मुझे बैरिस्टर बनने के लिए वकील बनने के लिए विदेश जाने की क्या दे दो, आप परमिशन दे दो, आप क्या दे दो। और माँ कह रही थी पुतली भाई नहीं बेटा, आज तो हम गौरव मानते हैं अगर हमारा बच्चा कहाँ जाता है, विदेश में जाता है, अच्छा मानते हैं। मगर उस समय में विदेश नीति को अच्छा नहीं माना जाता था। लोग कहते थे कि जो विदेश में जाता है वो सुरापान करने लग जाता है, उसका चारित्र भ्रष्ट हो जाता है और वो जीवन में मांस मध्य को आहार लेने लग जाता है। क्योंकि कारण ये विदेश में सब कुछ मांसाहार आदि चलता है। उनको कोई भी सभ्य परिवार विदेश जाना अच्छा नहीं समझता था। तो माँ पुतली बाई कह रही थी कि बेटा जितनी मर्जी जीत कर, देश में बहुत कुछ है पर मैं तुझे बैरिस्ट्री पास करने के लिए वहां विदेश में नहीं जाऊंगी। वहां बेटा अभी इस क्या है तर्क में उलझे हुए थे कि उनके घर में जैन संत बेचर जी स्वामी, जैन संत का नाम क्या, बेचर जी स्वामी, यानी गुजरात में महाराज को क्या कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं। गुजरात में महाराज को क्या कहते हैं, स्वामी कहते हैं। बेचर जी स्वामी आहार लेने आ गए और वो दोनों क्या है माँ बेटा इसमें उलझे हुए थे। मैं विदेश जाऊंगा और माँ कह रही मैं तुझे जाने नहीं देंगी। तो बेचर जी स्वामी ने कहा आज माँ बेटा किस बात पे उलझे हुए हो, बताओ तो सही। मोहनदास क्या बात है, आज माँ से क्यों उलझ रहे हो। और पुतली बाई से कहा कि क्या बात है मोहनदास से क्यों उलझी हुई हो। तब ये एक सत्य घटना है, ये क्या है, ऐतिहासिक सत्य घटना है। मोहनदास ने कहा देखो गुरुजी माँ मुझे विदेश जाने नहीं देती, मैंने वकालत करनी है, बैरिस्ट्री पास करनी है और बैरिस्टर बनने के लिए मुझे कहाँ जाना है, विदेश जाना है। माँ ने कहा महाराज आपको पता तो है विदेश में जाने से हमारे बच्चों का चारित्र भ्रष्ट हो जाता है, हमारा जीवन खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है और हम अपने संस्कारों को क्या कर देते हैं, भुला देते हैं, विस्मृत कर देते हैं। जब ये बात सुनी तो 2 मिनट के लिए बेचर जी स्वामी सोच में पड़े और उन्होंने कहा तुम उपाश्रय में, उपाश्रय कहते हैं स्थानक में, तुम उपाश्रय में स्थानक में आना, मैं तुम्हारे पूजन को क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। अब महात्मा गांधी मोहनदास ने
को, जैसे कि बच्चे करते हैं। अब जब ऐसी बात हुई तो उस समय दोनों माँ बेटा तैयार हुए खाना वाना खा के और बेचारी स्वामी के चरणों में उपाश्रय में पहुंच गए, स्थान में पहुंच गए। अब जब पहुंचे तो उन्होंने कहा गुरु जी बताइए क्या करना। गुरु जी ने कहा माँ पुतली बाई को, माँ आपका ये बच्चा देश के लिए बहुत बड़ा कार्य करने वाला है और बहुत जरूरी है इसका विदेश में जाना और बैरिस्टर बनना, वकील बनना बहुत जरूरी है, तो आपने इसको आज्ञा दी। गुरु जी आप भी ये क्या बात करने, हाँ इसको आज्ञा देनी है। मगर मोहनदास करमचंद गांधी की ओर मुख करके बेचारी स्वामी ने कहा बेटा तुझे 3 नियम दे दिए, अगर तू विदेश में जाएगा तो तुमने 3 वचन मुझे देने हैं। बोलो गुरुदेव विदेश को जाना है, जो आप कहोगे। देखो वो वचन आपके राजा राम जैसे होने चाहिए, प्राण चले जाए पर आपके वचन नहीं जाने चाहिए। हाँ गुरुदेव फरमाइए ना। पहला वचन है आपने विदेश में मदिरा पान नहीं करना, ये पहला भी। आज भी जब हम लोग दिल्ली में थे जहां महात्मा गांधी को गोली लगी थी, कौन सा भवन है वो, बिरला भवन, बिरला मंदिर की बिरला भवन, तो वहां पर आज भी मुख वस्त्रिका लगाए हुए बेचर जी स्वामी क्या खड़े हैं और मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी को क्या दिला रहे हैं। ये क्या बना हुआ है, ये स्टैचू बना हुआ है आज भी वर्तमान में। तो महात्मा गांधी को उन्होंने कहा कि बेटा 3 नियम लेने, पहला मदिरा पान नहीं करना, दूसरा नियम मांसाहार नहीं करना, तीसरा नियम पर स्त्री की ओर तुमने अपनी नजर उठाकर नहीं देखा। ठीक है गुरुदेव, ये 3 वचन गुरु ने दिए, माँ सेटिस्फाइड हो गई, माँ बड़ी संतुष्ट हो गई और तभी से महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी की विदेश जाने की तैयारी हो गई। और विदेश में जाने के बाद महात्मा गांधी ने इन तीनों नियमों का पूरा उन्होंने अपनी लाइफ हिस्ट्री में लिखा कि मैंने गुरुदेव के बताए हुए तीनों वचनों का पूरा पालन किया। अनेक बार ऐसे अवसर आए जब मैं भूखा रहा और मुझे मांसाहार करने के लिए लोगों ने मजबूर किया, पर जिस घर में ठहरा था मैं भूखा रहना मंजूर करता था, स्वीकार करता था, पर मांसाहार करना, यहाँ तक कि उस अंग्रेज के बच्चों ने पूछा तो बताया कि नहीं मांसाहार हम हिंदुस्तानी नहीं करते, क्योंकि हम हर जीव में क्या मानते हैं, प्राण, और उस हिंसा को हम नहीं करते। इस बात से वो अंग्रेज के बच्चे भी शाकाहारी बनने के लिए तैयार हो गए और शाकाहारी बन। ऐसे ही मदिरा पान, ऐसे ही परिस्थितिगमन, यानी तीनों नियम जीवन में पूरे महात्मा गांधी ने उतारे। और जब वो देश में आए, देश की हालात को देखा, देश की गरीबी को देखा, देश में होने वाले अंग्रेजों के अत्याचार, अनाचार, दुर्व्यवहार को देखा, तो उन्होंने क्या किया, प्रण कर लिया जब तक मैं देश में आजादी को नहीं लेकर आऊंगा तब तक मैं विदेशी जो सूट बूट पहने हुए थे, जब आए थे तो उन्होंने सब सूट बूट डाले हुए थे, सब उतार दिए और तन पर जब तक देश में गरीबी है केवल एक रोटी उन्होंने, एक लंगोटी डाली। देखिए देश का नेता ऐसे नहीं बना जाता। माँ के त्याग से बच्चे का विकास होता है, माँ के त्याग से बच्चे का विकास होता है और नेता के त्याग से देश का विकास होता है और समाज और व्यक्ति के त्याग से धर्म का विकास होता है। देखिए श्री राम ने
राज्य का त्याग किया, तो आज इतना बड़ा क्या है दिन हमारे सामने नाम का आया कि इतने बड़े त्रिखंडाधिपति प्रति वासुदेव रावण पर उन्होंने क्या कर ली, विजय प्राप्त। ये सब किसके कारण, त्याग के कारण। हमारी संस्कृति त्याग के ऊपर खड़ी है, और जितना हम त्याग में मजबूत रहते हैं हमारी संस्कृति उतनी ही बलवान बनती है। कहाँ वो देश के नेता जिन्होंने शरीर के ऊपर एक लंगोटी धारण की, हाथ में एक सोटी और लंगोटी पर लगी एक घड़ी जो उन्हें समय की पंक्चुअलिटी को बताती थी। ऐसे ही महात्मा गांधी ने देश की हालात को देख करके अनेक नियम जीवन में बनाए। एक हफ्ते में एक व्रत करने की योजना रखी, सत्याग्रह किए, और धीरे धीरे वो समय आ गया जब उन्होंने इतने बड़े ताकत और शक्ति के मालिक अंग्रेजों को देश से क्या कर दिया। ये नहीं कि अकेले महात्मा गांधी का योगदान था, इसके पीछे सुभाष चंद्र बोस थे, इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद थे, इसके पीछे लाला लाजपत राय थे, इसके पीछे तिलक साहब, न जाने देश के बड़े बड़े नेता सब महात्मा गांधी के साथ थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि। और कोई भी ऐसा कार्य नहीं था जो महात्मा गांधी से दूर रहा हो। केवल उनके पास सत्य और अहिंसा का बल था। अहिंसा का बल उन्होंने जैन धर्म और भगवान महावीर से लिया, और सत्य का बल उन्होंने सत्यवादी हरिश्चंद्र से स्वीकार किया था। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री वो देश के प्रधानमंत्री बने, और प्रधानमंत्री बनने से पहले वो क्या था, एक विधवा माँ के बेटे, क्या थे, एक विधवा माँ के बेटे थे। आपको ताज्जुब होगा, माँ अपने मायके में रहती थी और लाल बहादुर शास्त्री को बचपन में नन्हा कहते, क्या कहते थे, नन्हा, क्योंकि कद छोटा था और अपने नानके में नन्हा रहता था। बाल घुंघराले थे, बाल क्या थे, घुंघराले थे। माँ कभी कभी मौका देती थी, अपनी भाभी से तेल मांगती थी और नन्हा के सिर पे लगा देती थी। एक दिन भाभी ने कहा, गरीबी की बात बता रहे हैं, एक दिन भाभी ने कहा लाल बहादुर शास्त्री की माँ को कि तेल फालतू नहीं आ रहा जो कि तू अपने नन्हे के सिर पर लगाती है, तू देख कहाँ रह रही है और किस स्थिति में रह रही है, और यहाँ तुझे अपने बेटे के सिर पे लगाने के लिए क्या चाहिए, तेल चाहिए। माँ रुआंसी हो गई, बेटे का सिर हाथ में पकड़ा हुआ था तेल लगाने के लिए। जब नन्हा ने ये बात सुनी बड़ा दुख हुआ और मन में सोचा, मेरी माँ मेरे बालों के लिए तेल मांगे और मैं उनका दुख देखूं, ये और उनको तेल ना मिले, बड़ा दुख आया। उसी समय गए और जाकर के नाई के पास अपने बाल कटवा, घुंघराले बालों को कटवा दिया। जब घर में आए तो माँ ने कहा, बेटा नन्हा ये क्या कर दिया? नहीं माँ, जिस बात से घर में कष्ट आए मैंने वो काम नहीं करना। ऐसा बचपन था लाल बहादुर शास्त्री का, और क्या देश के लिए वो क्या है प्रधानमंत्री बने, चाहे महात्मा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री। मरने के बाद उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, और उनके बच्चे या उनके बालक क्या थे, उसी नौकरी और उसी स्तर पर थे जो कि पहले थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनमें कोई देश का पैसा लेकर काम करने का कोई ऐसा योजना नहीं रही। ऐसे देश के नेताओं को आज हम नमस्कार करते हैं 2 अक्टूबर के दिन पर, जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा कार्य किया और आज़ादी का नाम दिया। उन्होंने एक ही बात कहा था, एक ही बात कही थी अपनी वाणी में, अपनी भाषा में, महात्मा गांधी ने, कि देखिए वही व्यक्ति महान है
जो जीवन को सत्य और अहिंसा से जीता है। वैष्णव जंतु ते नर कही। वैष्णवों के लिए क्या उन्होंने गाना रखा था, वैष्णव जन तो ते नर कही, जो पीड़ पराई जाने रे। क्या कहा था कि वैष्णव तो वो है कहलाने का अधिकारी जो दूसरे की पीड़ा को जाने। ऐसे 2 अक्टूबर के पावन दिन हम जहां दशहरा मनाते हैं, जहां महात्मा गांधी और दशहरा तो आ गया 2 अक्टूबर पर, जहां महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की याद करते हैं, वही दशहरे पर हम अपने पूज्य दादा गुरुदेव भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 1917 सन 1917 अब तो कौन सा चल रहा है 2025 और वो जन्म कब हुआ था 1917 में। कितना समय हो गया 108 यानी 109वां जन्मदिन है इनका। हमारे पूज्य भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज का था। हलालपुर में उनका जन्म हुआ, जैन कुल में। कहाँ आपके सोनीपत के पासी गांव में कौन सा हलालपुर में उनका जन्म हुआ। पिता गणेशी लाल और माँ सुखदेवी। पिता का नाम गणेशी लाल और माँ का नाम सुखदेवी। भरा पूरा परिवार, पैसा और क्या है धन की कोई कमी ना थी। माँ बाप ने क्या किया, भंडारी पदमचंद जी महाराज को कहाँ भेज दिया, पढ़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। जब वो दिल्ली गए तो जाने के बाद अपने दोस्तों से एक दिन बात करने लगे, यार संसार में क्या पड़ा है, जन्मना मरना, मरना जन्मना, ये तो एक मृत्यु का खेल है। सुख दुख से घिरा हुआ ये संसार, बुढ़ापा और जन्म से पड़ा हुआ फंसा हुआ ये संसार मुझे तो बिल्कुल नहीं भाता। मन करता है इस संसार से एक दिन संन्यास लूं। 17 साल की आयु जब बच्चे मौज मेला करते हैं और जवानी के सपने बनाते हैं, मगर क्या है भंडारी जी के मन में तो कुछ और ही बात थी। उन्होंने कहा पता करो चांदी चौक में कोई ना कोई गुरु जी होंगे। पता किया, पता लगा आचार्य आत्माराम जी महाराज विराजमान है। वो तुरंत उनके चरणों में आए और उनसे अपने प्रश्नों का समाधान किया और चरणों में बैठकर निर्णय किया कि मैंने एक दिन आपके चरणों में क्या लेनी है, दीक्षा लेनी है। घर वालों को पता लगा, ले आए। बड़ा क्या है, अच्छा भला बुरा, खट्टा मीठा और बहुत क्या है कष्ट का क्या दिया, बहुत कष्ट दिए गए कि नहीं बेटा तू साधु नहीं बन सकता, कभी नहीं बन सकता, भले ही हमारे 4 बेटे हैं मगर तू सबसे हमारा प्यारा। लेकिन किसी भी कीमत पर जब बच्चा मानने को तैयार ना हुआ, जब उनका लगता उनके जन्म में आ जाते, एक दिन समय आया कि उनको आज्ञा देनी पड़ी। पंजाब के रामपुर, बठिंडा जिले में रामपुर शहर में 1934 कब में 17 साल की आयु में, 17 में जन्म हुआ था और 1934 में संत उनकी क्या हो गई, दीक्षा हुई। और दीक्षा में आचार्य भगवान ने उन्हें अपना बड़ा शिष्य विद्वान संत रतन हेमचंद जी महाराज का क्या बना दिया, शिष्य बना दिया। अब रहे गुरु आचार्य भगवान के चरणों में और वहीं से उन्होंने ज्ञान आराधना की, चारित्र आराधना की और सेवा में स्वयं को रत कर दिया। इतनी सेवा करी कि सदैव आचार्य भगवान के सिराने खड़े रहते थे। जब भी वो आवाज लगाते पदम कहे गुरुदेव जाओ ये ग्रंथ लेकर आओ, जाओ ये पात्र लेकर आओ, जाओ ये वस्त्र लेकर आओ। आपको पता होना चाहिए और मैं बताना चाहूंगी आपको
कि कोई भी आचार्य हो, उपाध्याय हो, प्रवर्तक हो या परिवर्तनी हो, उन्हें कुछ सामान ज्यादा रखना पड़ता है। अपने लिए नहीं, संघ में किसी भी साधु को या किसी भी साध्वी को कोई वस्त्र, कोई क्या है पात्र, कोई भी ग्रंथ, कोई भी ऐसे साधुचर्या की चीज की जरूरत हो तो उसका कर्तव्य किसका, प्रवर्तनी का या प्रवर्तक का या क्या है आचार्य का है कि वो उनको क्या करे, उपलब्ध कराए। ये एक नियम है हमारा, और उसमें हमें संग्रह ज्यादा रखना होता है, वस्त्र का, पात्र का, ग्रंथों का, ताकि हम समय पर साधु साधियों को क्या कर सके, पदवी के कारण दे सके। तो ऐसे में हमारे आचार्य भक्तों के पास तो ठाठ लगे, भंडार लगे होते थे, और भंडारी जी महाराज का तो बस लाना और देना, लाना और गुरुदेव को देना और गुरुदेव का आगे साधु साधी को बांट देना, ये कार्य चलता था। ये क्या, इसी कारण एक दिन आचार्य आत्माराम जी महाराज ने कहा, पदम तुम तो मेरे भंडारी, क्या कहा, क्योंकि तुम मेरे भंडारे के मालिक हो, इसलिए आज से तुम क्या बन गए, मेरे भंडारी बन गए। उस दिन से पदमचंद जी महाराज के साथ क्या नाम जुड़ गया, भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज। और ऐसे में ही जब 12 साल का युवक बच्चा उनके आचार्य भगवान के चरणों में आया तो उस अमर बालक को भी उन्होंने उंगली पकड़ी और भंडारी जी को दे दिया कि लो ये तुम्हारा शिष्य बनकर तुम्हारे नाम को रोशन करेगा। और दोनों गुरु चेला समय आया कि वहां से बिहार किया, और सोनीपत शहर में जब गुरुदेव का चातुर्मास था तो संवत्सरी के पावन अवसर पर उन्होंने महाराज अमर कुमार बच्चे की क्या कर दी, दीक्षा दी। इसकी और दीक्षा देने वाला परिवार था हमारी आसी बहन के मायके का, जो मोहन भाई है, उनकी धर्मपत्नी आसी जी, इनका सोनीपत में परिवार, जिन्होंने अमर गुरु जी महाराज को क्या दी, दीक्षा दी। ये मुझे इसलिए मालूम है कि जब भी ये दर्शन करके हमारे पास आती और अगर हम गुरुदेव के चरणों में होते तो गुरुदेव अमर मुनि जी महाराज जी ने देख के क्या कहते कि हमारी बहन यानी हमारी भांजी आओ। मैंने कभी उन्हें किसी औरत से बात करते नहीं देखा और ना ही वो कभी करते थे, पर कभी कभी एक बहन सफीदों मंडी से आती थी तो उससे वो अक्सर बहुत बात करते। एक दिन मैंने मुस्कुराकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप मुझसे बहुत बात करते हैं, आज तक मैंने कभी, कहते आपको नहीं मालूम, कहता नहीं गुरुदेव ये मेरी बहन, क्या कहते, ये मेरी बहन है, ये अपने सुख दुख की सब बात और मैं भी अपनी सब बात अपनी बहन से कर लेता हूँ। केवल एक यही पूरे भारतवर्ष में बहन है मेरी जिससे मैं कभी कोई बात करता हूँ, वरना मैंने कभी किसी औरत से कभी कोई बात जो करनी है बस कथा में, जो कहना कथा में कह देना। ऐसे संतों के लिए आज ये मन, आज ये क्या है भाव, आज ये विचार, आज ये श्रद्धा बार बार नतमस्तक होती है। देखिए संत चले गए और सभी को जाना होता है, कोई बड़ी उम्र में तो कोई छोटी उम्र में, लेकिन उनके गुण, उनके क्या है भाव, उनका चारित्र, उनका क्या तप संयम, उनका ज्ञान दर्शन चारित्र, ये स्मृतियों में रह जाता है। तो आज वही उनकी पावन स्मृति, आज वही उनका पावन पवित्र मंगलमय दिन दशहरे का हमें एक और श्री राम के गुणों की याद दिलाता है, उनके चारित्र की याद दिलाता है, एक और हमें महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की याद दिलाता है, तो एक और हमें भंडारी श्री पदमचंद जी महाराज के चारित्र की याद दिलाता है, जिन्होंने मन में सदैव हमारे समाज को ऊंचा उठाने की
तड़प रहती थी। जब कभी भी वो हमें मिलते एक ही बात कहते थे, बेटी कितना काम किया है तुमने, कितने लोगों को जैन बनाया। अगर तुम पढ़ी लिखी हो, पीएचडी की है ना तुमने, मेरे अमर को देखो, वो कोई पीएचडी नहीं, कितने लोगों को उन्होंने अपनी वाणी का दान दिया है। बेटी बताओ तुमने यूनिवर्सिटी में क्या काम किया है। और ये तरफ वो उनको साहित्य रचना में बढ़ावा देती और उन्होंने साहित्य रचना करवाते और लोगों को क्या करते, किताबें बांटते थे, मुख वस्त्रिका बांटते, माला बांटते। और यहाँ तक कि ये लोगों को विचार देते कि जैन धर्म आगे से आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं विचारों के द्वारा उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में जैन चेयर की स्थापना करवाई और दिल्ली में भी जैन चेयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवाने के लिए उन्होंने अनेकों क्या है अपनी तरफ से प्रचार और प्रसार किए और जगह जगह स्थानक की और लाइब्रेरी तो हर जगह पुस्तकालय बनाने में तो कोई कमी ना रखी। बहुत कम भारतवर्ष में ऐसी जगह होंगी, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो और दिल्ली हो और यूपी हो, जहाँ जहाँ गुरुदेव गए वहाँ स्थानक की प्रेरणा उन्होंने ना दी हो और उनकी प्रेरणा से स्थानक ना बनी हो। ऐसा क्या है, या लाइब्रेरी ना बनी हो, या धर्मशाला ही ना बनी हो, या क्या है, या स्कूल ना बने हो, या डिस्पेंसरी ना बनी हो। ऐसा गुरुदेव का जीवन था। इन्हीं कार्यों से खुश होकर के उन्हें नवयुग सुधार का पद दिया गया। और कमलापति त्रिपाठी जो आई कांग्रेस का अध्यक्ष थे, उन्होंने उनको क्या है राष्ट्र गुरु के नाम से क्या किया, राष्ट्र संत के नाम से उपाधि देकर नवाजा था। यानी जिनके ऐसे अनमोल शिष्य रतन हो और ऐसे महान चारित्र से संपन्न गुरु हो, मैंने उन्हें 14 साल की आयु से देखना, मतलब 14 साल की आयु थी जब मैंने उनके दर्शन किए थे और 14 साल की आयु से लेकर 2001 यानी जब हमारा आचार्य भवन का चादर समारोह ऋषभ विहार में होना था, तब 2001 में 1 मई को उनका क्या हुआ, मैंने ही संधारा, पता नहीं कैसे सूझा दिलाया और गुरुदेव का अंतिम समय आया। तब तक मैंने गुरुदेव के चरणों में रहकर उनके ज्ञान दर्शन चारित्र को देखा, उनकी महानता को देखा, उनके समय की पंक्ति को देखा। वो बिल्कुल पसंद ही करते थे कि बेटाइम उनके पास कोई आए, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोई अकेला उनके पास कोई अकेली स्त्री आए। आदि आदि बहुत सारे उनके जीवन की विशेषताएं थी जो हमने देखी और उनकी कृपा, उनकी महानता इतनी थी कि वो जो बोल देते थे वो अक्सर से 16 में सिद्ध होता था। मैंने कितने लोगों को देखा जो गुरु चरणों में आकर पड़े, जैसे कि कई बार हमारे रामनिवास भाई सेक्टर 5 वाले आते हैं, उनके ससुर, उनके यहाँ केवल 6 लड़कियां थी और वो गुरुदेव के चरणों में एक बार आपड़े पटियाला में, गुरुदेव क्या हर बार में लड़की का ही मुँह देखता रहूंगा। भंडारी जी महाराज ने ये सुना और उन्होंने उन्हें क्या दिया, 2 तपी दी और कहा जाओ। और उसके बाद 6 बेटियों के बाद उनके क्या हुए, 2 बेटे हुए। ऐसे ही मुझे अपने साथ बीती हुई कई बार याद आ जाती है बातें। एक बार मैं गुरु जी के दर्शन करने गई तो गुरुदेव से अमरंगी जी कहते थे इनको कौशती जी को कुछ चेली नहीं बनाती, क्योंकि मुझे चेली वेली बनाना अच्छा लगता था। पहले हम अच्छी थी, बहुत प्यार प्रेम था और अपनी गुरानी जी के साथ थोड़े घुल मिल कर रहते थे। मेरे मन में था चेली बनाई अलग होंगे, झगड़े होंगे, छोड़ो, चेली नहीं बनाती। मैं इसलिए चेली बनाने को तैयार ना थी। एक दिन अमर गुरु जी ने मजाक में गुरु जी से कहा, गुरु जी ने समझाओ ना, या अकेली रहेगी क्या, चेली नहीं बनाती। गुरु जी के मुँह से झूठे निकला, बेटा ये तो MA डबल MA चेली बनाई। बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ये MA डबल MA। और उसके बाद ये हमारे पिंकी जी महाराज, मतलब कहने का ऐसे हम डेराबस्सी से गुरु जी बिहार कर रहे थे और हम चातुर्मास के लिए डेराबस्सी जा रहे थे। गुरु जी से कहा गुरुदेव आज्ञा दो, हम हर तरह से चातुर्मास, हमारा चातुर्मास ठीक है और कथा वार्ता
कहते बेटी एक दो नहीं तीन तीन जगह बदलेगी तू कथा के लिए। गुरु जी ऐसी क्या बात है? हाँ, और वही बात हुई, हम स्नान में गए और वहाँ जब जैसे ही चातुर्मास शुरू हुआ, मैंने कथा शुरू की तो वहाँ जगह ही नहीं बची थी लोगों को बैठने को। लोगों ने विनती की गुरुदेव मंडी में कथा कर लिया तो सुबह के टाइम तो कोई ऐसी बात नहीं होती, छप्पर डले हुए हैं और हजारों लोग क्या है आते हैं प्रवचन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम मंडी में कथा करने जाने लगे, मगर बरसात आ जाती और सारे लोग क्या हो जाते, भीगते इधर उधर भागते। फिर मैंने कहा कि अब क्या करें, अब सबको बुलाया 10-12 करते मेरा मसीह में, जो अभी भाई आए थे राजेश जैन जिन्होंने चमासे की विनती की थी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई क्या करें, मंडी में तो बड़ा मुश्किल है, चिकन भी हो जाता है, किचकिच भी हो जाती है और किचन के साथ में कथा में दुविधा हो जाती है, बरसात आए तो चातुर्मास के दिन में। अब करते कराते आखिर निर्णय हुआ कि जो अपना जैन स्कूल का हाल है जहाँ पर 1500 बंदा आराम से बैठ सकता, बस वहीं पर गुरु जी आपको 1 किलोमीटर जाना पड़ा करेगा, लेकिन कथा वही होगी। तो वही बात हुई जो गुरुदेव ने कहा, ना स्नातक में कथा हुई ना मंडी में हुई, तीसरी जगह जाकर स्कूल में 4 महीने कथा करनी पड़ी। ऐसी उनकी वचन सिद्धता थी। ऐसे महान संत रतन जिनका आज 2 अक्टूबर को महान जन्मदिन दशहरा विजयदशमी का जन्मदिन है, ऐसे महापुरुषों के लिए हम सत मंगल नमन करते हैं। उनको, उनके ज्ञान संचारिता को, उनके संयम को, उनकी वितरागता को, राम की वितरागता को, श्री महात्मा गांधी की अहिंसा को और गुरुदेव के चारित्र को नमन करते हुए मैं विराम देती हूँ। तेरा हर वेले दिन रात गुरु जी शुक्र करा, गुरु जी शुक्र करा।